कद आपका देखकर माता मेरा ठनका है कि यही शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है। ओ ऐसे बंदा आपको भला और क्या कहे, जिस जगह से मोहब्बत शुरू होती है आपका तो कद ही वहीं पे खत्म होता है। ओ ऐसा न माना जमीन आसमान में बहुत ज्यादा फर्क है। अरे काला तो मैं भी हूं पर आपका तो बेड़ा गर्क है। तो फाइनल ईयर की होने वाली बटर स्कॉच नजरों के अंदर जरूर रहा करो, पर इन पठानों से जरा दूर रहा करो। दानियाल जी, आपकी तारीफ में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आ जाओ आंटी कर लो छांटी, लग गई सेल, फ्लैट है हजारे वालों, उठा लो इसको, पीस बड़ा टैट है। तो जुड़ के ऐसे बैठे हैं जैसे रब ने जोड़ी बनाई है। नौजवानों घबराओ मत, ये दोनों बहन भाई हैं। ये सामने जो बैठा है महफिल की ये शान है। शक्लो सूरत से ये बंदा लगता तो पठान है, पर जितना ये चीता है ये हजारे वालों की जान है। और जनाबे सदर घबराए मत, ये नया पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारी जान है। पाकिस्तान हम सबको प्यारा है। जनाबे सदर ये आंटी का चार्ट बड़ा ही प्यारा है और मेरी जेब में कार की चाबी है। हसनजान साहब नजरो उधर, ये आपकी भाभी है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सच लो इसको मान। तकरीर सुनकर तुम खुद कहोगे अमेजिंग जान, अमेजिंग जान। तो दिले नादां को आबाद करते हैं, आइए पुराने पाकिस्तान को भी याद करते हैं। तो चिन्योटी फर्नीचर पर बैठे जनाबे सदर, पुलिस और माशूक में एक चीज मुश्तरक है और वो ये कि दोनों खा पी कर छोड़ देते हैं। तो माशूक से मुझे याद आती है राबिया। नाम गलत पड़ा। तो दिल टूटने वालों को शर्मिंदा करते हैं, आइए मरती हुई राबिया को फिर जिंदा करते हैं। जनाबे सदर तवज्जो फरमाएं, राबिया से मेरा फोन पर पहली मर्तबा राब्ता तब हुआ जब मैं बोरियों के दरमियान खड़ा था। अंकल मजबूर। फिर बातें हुई, मुलाकातें हुई, दिन हुए, रातें हुई और राबिया की मोहब्बत में 2 साल रहा पिस्ता। फिर आओ देखा ना ताओ, मैंने भेज दिया रिश्ता। खुशी से तो पहले मैं बहुत था सरशाद, पर शादी के लिए आ गया एक और उम्मीदवार। इससे पहले कि हम दोनों में से होती सिलेक्शन, हम दोनों के दरमियान तय पा गया इलेक्शन। तो इलेक्शन वाले रोज मैंने राबिया को फोन किया और कहा कि शाम तक मेरी कामयाबी का तुम्हें लग पता जाएगा। राबिया आपको क्या मालूम, मुझे बहुत बहुत मजा आया। जनाबे सदर आपको भी बहुत मजा आया जनाबे। लेकिन मेरे हरीफ ने मेरा दुख बढ़ा दिया और देखते ही देखते इलेक्शन हरा दिया। सब तो समझ रहे थे मैंने चुप साध ली, पर मैं भी चिल्ला उठा के हो गई है धांधली। पहले तो कुछ नहीं किया मगर अब तो था करना, मैंने भी डी चौक पर दे दिया धरना। तो धरने के दौरान मैंने राबिया को फोन किया और कहा मेरे सामने एक लड़की प्यारी आ रही है। ओए होए 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 होए, राबिया मुझे शायरी याद। अरे मैं क्या करूं, मैं बहुत दूर हूँ, मजबूर हूँ। तो तुम ही राबिया आने वाली हर दीवार तोड़ दो। राबिया प्लीज प्लीज। राबिया ने इस मजबूर इंसान को बदनाम कर दिया। तो बदनाम होने के बाद जब लोग मुझे कहने लगे बदनाम खान, तब मेरी जिंदगी में आई इनाम खान। और पेशे के एतबार से थी वो सहाफ़ी, 7वें ही महीने मैंने मांग ली माफ़ी।
मैंने तो कुछ नहीं किया पर सीना कर लिया चार, जो करके मैंने दे दी इनाम को तलाक। अब अंदर ही अंदर इनाम की दूरी मुझे खा गई है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इस तब्दीली के आने में नया पाकिस्तान तो क्या बनता, उल्टा मोहब्बत गई छिन ता दिगड़ दिन। तो मोहब्बत में नाकामी के बाद जब बढ़ने लगी मेरी उलझन, खुदा का करना ये हुआ मिल गई मुझको गुलशन। तो जनाब सदर, आंखें उसकी कच्चे खुमार की माननी, होंठ उसके पक्के अनार की माननी, कठीला बदन दो धारी तलवार की माननी, नशा उसका बनों की नसवार की माननी, झूठी थी वो शाम के अखबार की माननी, मूछे थी उसकी आरिफ लोहार की माननी। पर उसको मैंने शामिल फ्रेंड कर दिया और शादी के लिए रिश्ता भी सेंड कर दिया। उसका अब्बू बोला शादी का रिश्ता भेजने में आपने कर दी बहुत देर। मैं बोला ठीक है, लो जी गौरी आया। फिर गौरी का नाम सुनकर उसे जुनून आ गया, तो अगले ही दिन उसका मुझे खून आ गया। मैंने बातें सुनाने की गर्ज से फौरन फोन उठा लिया, पर गुलशन के अब्बे ने मुझे मिलने बुला लिया। मगर मिलने जाने से पहले मैंने खूब की प्रैक्टिस, क्योंकि गुलशन का अब्बा और 4 चाचे थे जस्टिस। फिर शुरू हो गया मेरा सवाल, जब पूछे गए मुझसे सवाल तो सवाल खत्म होने के बाद मुझे फैसला सुनाया गया। तो दो ने कहा कि गुलशन से उसकी शादी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि लड़का अभी सादिको अमीन नहीं है। ये सुनने के बाद मेरे सर में हुआ दर्द, तो गुलशन ने मेरे लिए ग्रीन टी बना दी और बाकी 3 ने गुस्से में वेलफेयर सोसाइटी बना दी। तो सोसाइटी बनने के बाद कुछ ने कहा कि फैसला मेरे हक में आ गया, कुछ ने कहा कि मैं मजीद शक में आ गया और फैसले की हर शय तकसीम की गई। पूरे मुल्क में मिठाई भी तकसीम की गई। तो मिठाई खाने के बाद लोगों ने कहा मिठाई में शीरीन का एक कतरा नहीं है। आफाक साहब, डीपीटी से आपको कोई खतरा नहीं है। से है। मगर फैसला होने के पूरे 60 दिन बाद सोसाइटी मेंबरान ने पहने काले कोट गुलशन के अब्बे को पेश कर दी रिपोर्ट कि देख रहा था जमाना, खड़ा हो गया हंगामा, मेरा निकल आया अकामा। और अकामा छुपाने में जब मैं पहल कर गया, तो गुलशन का अब्बा भी मुझे नाअहल कर गया। तो नाअहल होते ही आया मुझे जुनून, इतने में आ गया गुलशन का टेलीफोन। तो मैंने गुलशन से कहा आ गया है वो मौसम, फूल जब खिलते हैं। गुलशन थोड़ा वक्त निकालो, बारों बार मिलते हैं। सदर अली वकार में उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेडी गार्डन की तरफ रवा दवा था। जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाई, तो गुलशन बोली डरो तेज रफ्तारी के अंजाम से। इजाज साहब आराम से। मैं मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करके एक जानिब होने लगा। गुलशन चीख के बोली मेरे कान में, इजाज साहब दरमियान में। जनाब सदर, फिर वही हुआ जिसका डर था। सड़क पे खुला गटर था, तेज रफ्तारी का अंजाम हुआ बुरा, चंद पल में सड़क पर पड़ा। जनाब सदर, इस वाक़े के बाद न बनाई कभी महबूबा, बुरे कामों से कर ली तौबा। जनाब सदर, जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जनाब सदर आपसे जो परे बैठे हैं इन्हें बता दें, ये सारे इन पर मरे बैठे। थैंक यू वेरी मच।